श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक। श्लोक संख्या 7 पढ़ता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवान ने ये जो 2 श्लोक कहे हैं एक साथ करने के योग्य हैं। अगला श्लोक भी पढ़ता हूँ मैं, 7वां और 8वां है। अब ये प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य पश्यामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृति विषात। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में भी नष्ट होता है। भगवान ने 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में चर्चा करी। 4थे में कहा कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। नंबर 1, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 5वें श्लोक में कहा तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं सृष्टि जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण रूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान व प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में मुझ में स्थित जाना। ये 3 श्लोक जो है बहुत ही बढ़िया थे। बहुत ही शॉर्ट में इनका रीकैप कर लेते हैं, 4थे, 5वें और 6ठे का। पहली बात कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। परा हो या अपरा, सारा जगत जो है मेरे में स्थित है। प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे में लीन होते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। अब भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। इसके कंट्रास्ट में क्या कहते हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 4थे और 5वें श्लोक में है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। यदि मैं उनमें स्थित होता तो जगत में जो परिवर्तन होता मेरे में भी हो जाता। मेरे में होता नहीं, क्योंकि मैं उनसे अलिप्त हूँ। उन पे परिवर्तनों का मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मैं व्याप्त हूँ पर निर्लिप्त हूँ। फिर कहा दूसरी बात कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। पहले कहा मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, अब कहते हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। और उसके कॉन्ट्राडिक्शन में क्या कहते हैं कि सब प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। अब वो कहते हैं कि मेरे में स्थित रहते हुए भी उनकी आइडेंटिटी अलग है और मेरी आइडेंटिटी अलग है। क्यों? कि मैं तो निर्विकार हूँ, मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, और संसार का उत्पत्ति विनाश नहीं होता। तो प्राणी जो है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर पुनर्जन्म धारण करता है, फिर मृत्यु प्राप्त करता है, फिर पुनर्जन्म होता है। अर्थात कि मैं सब में हूँ परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। संपूर्ण प्राणी मेरे में है पर संपूर्ण प्राणी मेरे में नहीं है। ऐश्वर्य क्या है? योग ऐश्वर्य, कि मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ, मैं संपूर्ण जगत में हूँ और संपूर्ण जगत मेरे में है, उसमें होता हुआ भी मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ। अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ। मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ। मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं अपने आप में स्थित हूँ,
मैं अलग इंडिविजुअल हूँ और प्राणी अलग इंडिविजुअल है, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है और वो अपने आप को सस्टेन करती है, मेंटेन करती है। अब उसके बाद जो है आता है, आज का श्लोक करते हैं। यहाँ भगवान ने अब प्रकृति की चर्चा करी है। प्रकृति के बारे में क्या कह रहे हैं कि कल्पों का क्षय होने पर, 7वें और 8वें श्लोक में कहा है कल्पों का अंत होना मतलब कल्पों का क्षय होना। सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्प के आरंभ होने पर मैं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। और 8वें श्लोक में कहा संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में भी नष्ट होता है। अब भगवान ने अपनी इच्छा की बात करी, प्राणियों की बात करी, अपने में लीन होने की बात करी और फिर अपने से प्रकट होने की बात करी। और लीन कब हो रहे हैं? लीन हो रहे हैं कल्प का अंत होने में। कल्प का अंत होता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, उसे प्रलय कहते हैं, तो कल्प का अंत है। जब ब्रह्मा जी की एक रात्रि समाप्त होती है, वो जागते हैं, तो उसे सर्ग कहते हैं। सर्ग, सर्ग का मतलब है अब ब्रह्मा जी जाग गए। इसी तरीके से जब ब्रह्मा जी की लाइफ जो 100 साल की है, जब वो समाप्त होती है तो महाप्रलय होती है। और जब 100 साल के बाद पुनः सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मा जी दोबारा बनते हैं, तब ये महासर्ग कहलाता है। एक महाप्रलय है, एक महासर्ग। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान कि मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। और ये किस पे होता है? यहाँ एक शब्द हुआ है स्वतः। स्वतः मीन्स नेचुरली। क्यों? जब उनके प्राणियों के कर्मफल अब भोगने के योग्य हो गए हैं, तब वो जो है दोबारा से संसार की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि होता कब है? जब मैं ओके कर दूँ, जब मेरी इच्छा हो जाएगी तब होगा। इस दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। अब यहाँ आती है ब्रह्मा जी के 1 महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं। उनके 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। और 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाती है। इसका मतलब है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। अर्थात सारे जीव, उनके कर्मों के फल, उनकी सूक्ष्म इंद्रियां, सब के सब जो है भगवान में लीन हो जाती है। अब उसके बाद जो है वो दोबारा से प्रकट होते हैं जब वो चाहते हैं तो। अब इसमें जो है 8वें श्लोक में कहा कि भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति के अभिव्यक्ति है। भगवान की जो इन्फीरियर एनर्जी है, अपरा शक्ति, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्राकट्य क्या है? ये भौतिक जगत, जिस संसार में हम रह रहे हैं। सृष्टि के समय शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वे अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, असंख्य ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और इसके भी आगे अपने आप को हिरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाता है। अब इन 2 बातों को जरा समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए, महासर्ग के समय महाप्रलय, एक महाप्रलय है, एक महासर्ग है। तो महाप्रलय के समय क्या होता है कि सारे जीव अपनी अपनी सूक्ष्म इंद्रियां लेके, अपने अपने कर्मों के फल लेके और भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, लीन हो जाते हैं। परंतु जब प्राणियों के कर्म फलीभूत होने वाले होते हैं, परिपक्व होने वाले होते हैं,
वो परिपक्व होकर फलीभूत होने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान के मन में संकल्प हो जाता है। और संकल्प क्या है कि अब जो है सारे के सारे जीव दोबारा से प्रकट करने हैं और उनको फिर प्रकृति से कनेक्शन कराना है, जिससे कि सृष्टि की रचना होगी। उसकी जिम्मेदारी ब्रह्मा जी के पास है। अभी हमने बताया आपको ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प होता है और ब्रह्मा जी की आयु जो है वो महाप्रलय होती है। और महाप्रलय को यहाँ पे कहा गया है कल्पक्षय। दो बाजी लिख रहे हैं महाकल्प। महाकल्प का मतलब है कल्पक्षय। और कल्पादो इसका अर्थ ये है महासर्ग, जब सारे जीवों को भगवान विष्णु से बाहर आना है और अब सृष्टि की रचना होगी। अब भगवान कहते हैं महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, कि जीवों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। महाप्रलय हो रहा है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो अब जीव जो है वो प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति जो है भगवान में प्रवेश कर जाती है। द स्टेप लैडर, सीढ़ी है। जीव प्रकृति में आए और प्रकृति भगवान में प्रवेश कर देगी। बट भगवान कहते हैं जब महासर्ग होता है, अर्थात जब अब जो है सृष्टि की रचना होनी है, महाप्रलय का पीरियड समाप्त हो गया है, ब्रह्मा जी को बनना है, जागृत होना है, तब मैं उसकी रचना करता हूँ। संसार की रचना मैं करता हूँ। प्रकृति चूँकि एक्टिव है, क्रियाशील है, इसलिए जब प्रलय होता है तो उसकी तरफ खुद चली जाती है। अब जब कार्य करते करते प्रकृति में थकावट आ जाती है, तो प्रकृति का परमात्मा में लय हो जाना है, परमात्मा में प्रवेश कर जाना है। और प्राणी भी चले गए, प्रकृति भी चलेगी। अब आया महासर्ग, अब सबको प्रकट होना है। जब महासर्ग के बिगिनिंग में भगवान जो है, जो उनके फल परिपक्व हो रहे थे, पक गए थे, तैयार थे भुगतने के लिए, उनको देखकर शुद्ध करने के लिए मैं शरीरों की रचना कर देता हूँ। Even now you have a chance to purify yourself and come back to me. आपके पास चांस है अपने आप को प्योरीफाई करके मेरे पास वापस आने का। You stand a chance. सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, प्रलय स्वयं होती है, ऑटोमेटिक होती है। अब 8वें श्लोक में कहा जा रहा है, बड़ी सुंदर बात है समझने वाली। छांदोग्य उपनिषद से आता है, भगवान जब संकल्प कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, उनके मन में संकल्प हो जाता है, तो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। आप एक मटकी लीजिए, उसमें दही डालिए, दही के ऊपर मथानी डाल के उसको भिगोइए, क्या होगा, छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। मक्खन ऊपर आ जाएगा, छाछ नीचे रह जाएगी। तो उस मटकी के अंदर छाछ जो है वो तामसिक है, मक्खन सात्विक है, और जो बिलौना है, जिस बिलौने से उसको जो है घुमाया जा रहा है, वो राजसिक है। ऐसे ही भगवान जब संकल्प करते हैं, तो प्रकृति में हलचल होती है, प्रकृति में विक्षोभ होता है, प्रकृति में मूवमेंट होती है, तो उससे सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं। अब 3 गुणों से, सात्विक से स्वर्ग, राजसिक से पृथ्वी मृत्युलोक और तामसिक से पाताल, 3 लोक पैदा हो जाते हैं। अब इन तीनों लोकों में अपने अपने गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक जीव पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई तमो प्रधान है। अब जो जीव है, जो चेतन है, जो जीव है, वो अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को लेकर परमात्मा में लीन हुआ है, परंतु मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कर्म फल साथ चल रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार साथ चल रहे हैं, अभी वो उससे मुक्त नहीं हुआ है। कब होगा, अगर वो परमात्मा में लीन होने से पहले अपने गुणों का त्याग कर देता है, अपने कर्म फलों को त्याग देता है, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है,
तब जो है वो भगवान के धाम जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अब भगवान जो है रचना कर रहे हैं सृष्टि की, उसमें सपोर्ट किसकी है? सपोर्ट है प्रकृति की। तो प्रकृति के बिना रचना नहीं हो सकती। कारण यह है कि सृष्टि में जो भी चेंज आते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, सब प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं। यही कहा है, सब में है, सब मुझ में नहीं। तो भगवान जो है, जो एक्टिव प्रकृति है, जो क्रियाशील है, तो हर वक्त एक्टिविटी में रहती है, उसको लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान की कमजोरी नहीं है, भगवान की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, समर्थता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कुछ नहीं है। हर कार्य ऑटोमेटिकली इंद्रियों के द्वारा किया जा रहा है, हर कार्य ऑटोमेटिकली प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। अब भगवान कहते हैं विसृजामि पुनः पुनः, कि जिन जीवों की रचना करता हूँ वो अनेक कर्मों वाले हैं, अनेक कर्मों का फल है, अनेक कर्म करते हैं, फिर फल भोगते हैं, फिर अल्टीमेटली भोगते भोगते एक स्टेज आती है, फिर मेरे में लीन हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। मतलब उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कब होगी? जब वो मैं और मेरापन छोड़ देंगे, प्रत्येक प्रकृति के साथ रहेंगे निर्लिप्त होकर, और कर्म करेंगे केवल मेरे प्रति, मुझे प्रसन्न करने के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। उसके लिए कर्म करेंगे तो भोगने को फिर शरीर चाहिए, मेरे आनंद के लिए कार्य करना है। तो इस तरह जो है, जब आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, तब आपका पुनर्जन्म नहीं होता। देन यू गेट रिलीज्ड। अब आती है श्लोक संख्या 9। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदा विरक्त रहता हूँ। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है? आप कर्म कर रहे हैं परंतु उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लिप्तता नहीं है, इनडिफरेंट। जैसे व्यक्ति घर में कर्म करता है, पालन पोषण लालन पालन सब कुछ करता है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता, उदास सा रहता है। मेरा ड्यूटी थी, मैंने कर दिया, मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इनएक्टिव इन दैट। मतलब वो सारे कर्म करता हुआ भी कर्मों के प्रति उदासीन रहता है। तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि भगवान जो है आध्यात्मिक कार्यों में, आनंदमय कार्यों में, दिव्य आनंदमय कार्यों में सदा रत रहते हैं, परंतु इन कार्यों से उनका कुछ सरोकार नहीं होता। ये सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। शक्तियाँ कर रही हैं सारे कार्य, मैं इनडिफरेंट हूँ, मैं अनकनेक्टेड हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट। ये फील है। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, परंतु वह उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक जज का। जज जो है अपनी सीट पर बैठा है, आदेश दे रहा है, अच्छा भी दे रहा है, बुरा भी दे रहा है। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। किसी को फांसी है तो किसी को जेल मिल रही है, किसी को इनाम मिल जाता है, किसी को प्रचुर धनराशि मिल जाती है, परंतु जज जो है उनसे कनेक्टेड नहीं है। काम खत्म किया, फिनिश, उदासीन, मुझे कोई कनेक्शन नहीं, आई एम टोटली इनडिफरेंट टू ऑल दिस। इसी तरह भगवान सदैव उदासीन रहते हैं। वेदांत सूत्र का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, वैषम्य में घृण्य ना, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, द्वंद्वों से अतीत है, ना इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में उनकी आसक्ति रहती है। द्वंद्व का मतलब है डुअलिटी, हर्ष योग, लाभ हानि, निद्रा निद्रा, मतलब किसी चीज़ से उनका कनेक्शन नहीं है, उनकी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है। अब यहाँ पर जो है
भगवान ने सृष्टि की रचना करी, एक कर्म किया, परंतु भगवान की उस कर्म में आसक्ति नहीं है, उदासीन की तरह रहते हैं। प्राणी उत्पन्न होते हैं तो भगवान हर्षित नहीं होते, प्राणी उनमें लीन होते हैं तो भगवान खिन्न नहीं होते, उदास नहीं होते, घृणा नहीं करते। तो इस तरह जो है भगवान की जो एक्टिविटी है वो टोटली भौतिक संसार के कार्यकलापों से, प्राणियों के कार्यकलापों से अलिप्त है, लिप्त नहीं है। भगवान कहते हैं वो कर्म मेरे को बांधते नहीं, कर्मानि निबधन्ति, वो कर्म मेरे को बांधते नहीं है, क्योंकि उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। श्वेताक्षर उपनिषद, मुंडक उपनिषद में उल्लेख आता है, कठोपनिषद में उल्लेख आता है कि भगवान जो है आपके हृदय में विराजमान है, साक्षी की तरह है, अनुमंता है, उपद्रष्टा है। आप अपने कर्मों के फल भोग रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो भगवान इन सबसे उदासीन है, इन सबसे निर्लिप्त है। अब भगवान कहते हैं कि जो मेरी क्वालिटी है, तो मेरे में ये गुण है, इस गुण को अगर आप अडॉप्ट कर लो, क्या अडॉप्शन कर लो कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त नहीं होता तो कर्मों से बनता नहीं, बंधन नहीं है, ऐसे तुम लोग भी अपने कर्म में और उनके फलों में आसक्ति मत रखो। कर्म करोगे बंधोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी कर्म फल में आसक्ति नहीं है। कर्म फल की इच्छा करते हो तो बंधन में आ जाते हो, फिर उसको भोगने, कर्म फल को एंजॉय करने के लिए, भोगने के लिए आपको शरीर प्राप्त करना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आपको अपनी एंजॉयमेंट के लिए जो कर्म फल करते थे उसकी आसक्ति नहीं है, अब क्या करोगे? मुझे अपना एंजॉय क्या करना, मेरी एंजॉयमेंट तो भगवान की सेवा है, मेरी एंजॉयमेंट तो भगवान की सेवा है, मैं तो उसको एंजॉय करूँगा। दैट्स ऑल, खत्म, मैटर इज ओवर। अब आता है श्लोक संख्या 10। मया अध्यक्षेन प्रकृति है सोयते सचर अचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, उनमें से एक ये है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मीन्स आई एम द कंट्रोलर, प्रकृति का कंट्रोलर मैं हूँ, आई एम द कंट्रोलर। और इस भौतिक प्रकृति से सारे चर तथा अचर प्राणी मैनिफेस्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में जगत बार बार सजित और बार बार विनष्ट होता है। अब इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का जनक हूँ। अहम बीजो प्रद पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। जिस तरह जनक बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी तरह भगवान अपनी दृष्टिपात से, चितवन से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट कराते हैं। ये 14वां अध्याय पढ़ेंगे, चौथे श्लोक में, तीसरे चौथे श्लोक में बात क्लियर होगी। शॉर्ट में समझ लीजिए, एक किसान है, उसके पास बीज है, खेत है, खेत भी है और बीज भी है। और किसान क्या करता है कि खेत में बीज डाल के, मतलब मिट्टी का, खेत की मिट्टी का कनेक्शन बीज से करवा देता है। तो कनेक्शन करवा रहा है, उसने बोया। बोने का मतलब क्या है कि प्रकृति, मिट्टी रूपी प्रकृति के साथ भगवान ने अपनी चितवन, अपनी दृष्टिपात से जीवों को कनेक्ट कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने उसके अनुसार उनको जो है शरीर प्राप्त करा दिया, उसके अनुसार शरीर देने। वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और तुरंत ही सारी वस्तुएं मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, प्रेजेंट हो जाती है।
परमेश्वर क्रियाशील है, परंतु भौतिक जगत के प्रकट होने से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो उदासीन है। स्मृति से एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि किसी व्यक्ति के पास एक फूल है, उसे उसकी खुशबू मिलती रहती है। फूल अलग है और खुशबू अलग है, हालांकि खुशबू फूल से आ रही है। जब फूल हट जाता है तब भी वहाँ पर खुशबू बनी रहती है, तो खुशबू हवा में आ गई है, वहाँ बनी हुई है, वहाँ प्रेजेंट है। तो फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। भगवान का चीज से जगत से कोई प्रयोजन नहीं। सृष्टिपात किया, भगवान अलग, जैसे फूल अलग हो गया, और वहाँ पे सुगंध है, अर्थात वहाँ पे अब जीव जो है उनको शरीर मिलने शुरू हो गए। उनकी रचना शरीरों की ब्रह्मा जी ने कर दी। He has been assigned this duty। अब देखिए, इतने ब्रह्मांड हैं असंख्य, उन सारे ब्रह्मांडों का सर्जन करना, पालन करना और संहार करना, फिर जीव को दूसरे लोकों में फलों का भोग भोगना, स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। जीव के लिए अलग अलग हालात है, सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग स्वभाव है, पर सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। भगवान अनकनेक्टेड है। हालांकि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, परंतु कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है। भगवान डिसकनेक्टेड है, भगवान दूसरा कनेक्टेड नहीं। हाँ, सत्ता, स्फूर्ति, एक्टिविटी, क्रियाशीलता भगवान के कारण है। अपने आप प्रकृति क्रियाशील नहीं हो सकती, जड़ है, स्टैटिक है। डायनेमिक कब बनेगी? जब भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। प्रकृति के पास भगवान को छोड़ के वो इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है कि वो कोई कार्य कर सके। भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, एज इंस्ट्रक्टेड बाय लॉ। और जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, उनमें भौतिक प्रकृति भी एक शक्ति है। अब क्या है कि भगवान ने संसार की रचना करी प्रकृति को लेकर, प्रकृति की सपोर्ट से रचना करी है। भगवान अध्यक्ष हैं, भगवान अध्यक्ष हैं, परंतु प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उसमें बदलाव होते रहते हैं, वो चेंज होता रहता है। जीव जो कि प्रकृति के साथ बंध गया है, जीव ने प्रकृति के साथ संबंध बना लिया है, मैं और मेरापन, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, प्रकृति के साथ उसने संबंध बना लिया है। अब उसके कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु आती है। अर्थात कभी इस लोक में है, कभी उस लोक में है, कभी इस ब्रह्मांड में है, कभी उस ब्रह्मांड में है। उसमें जो है पोजीशन चेंज होती रहती है और शरीर में भी परिवर्तन आता रहता है। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति शरीरों को उत्पन्न करती है और सारे शरीर फिर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कहते हैं, एक एग्जाम्पल दिया सूर्य का। सूर्य रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड भी कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड भी कर रहे हैं, फेवरेबल भी कर रहे हैं, अनफेवरेबल भी कर रहे हैं, पुण्य के कार्य भी कर रहे हैं, पाप के कार्य भी कर रहे हैं, वेद कार्य भी कर रहे हैं, निषिद्ध कार्य भी कर रहे हैं। अब कर्मों के अनुसार हर प्राणी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों को फील करता है। कर्मों के अनुसार उसको फील करता है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो सुखी है, वो दुखी है, इस लोक में है, इस लोक में है, इस वर्ण में है, इस आश्रम में है। मतलब इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु संसार के अंदर सूर्य का प्रकाश यथा ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होता।
मॉर्निंग इवनिंग का चेंज मत समझिएगा। प्रकाश तो प्रकाश है। वो अलग बात है कि मॉर्निंग में प्रकाश कम हो जाता है, शाम को कम हो जाता है, रात में ख़त्म हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश अल्टीमेटली समाप्त नहीं होता है, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपके पास पृथ्वी की धुरी पे घूमती ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपकी जो है सूर्य से आप दूर हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश आपके पास नहीं आता, उसमें कोई अंतर नहीं है। प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, पुण्य करता हो या पाप करता हो, सुखी हो या दुखी हो, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो, प्राणी का कोई चेंज, सूर्य का प्राणी के प्रति कोई चेंज नहीं आता। सूर्य वैसे का वैसे ही प्रकाश देता रहता है। इसी तरह भगवान और उनके अंश जीव ज्यों के त्यों बने रहते हैं, परंतु जीव में चेंज क्या आता है? जीव में चेंज आता है कर्मों का फल भोगने के लिए अलग अलग शरीरों की प्राप्ति, ये जीव में चेंज है। भगवान में ऐसा कोई चेंज नहीं है। भगवान ने अपने स्वअंश, अपने अंश जो है अलग अलग रूपों में प्रकट किए हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए अपने को अलग अलग रूपों में प्रकट किया है। अगर प्राणी, अगर हम लोग ये लेके चले कि भगवान की अध्यक्षता में सारे परिवर्तन होते हैं, पर हम अपनी एकता प्रकृति के साथ न मानकर अपनी एकता भगवान के साथ मान लें, क्योंकि नेचुरल है पर हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के पास जो हमारा एक्चुअल प्रेम है वो हौले हौले बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। हाँ जी, मेरी वॉइस कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अरे माता जी रुक जाओ जरा, ये कुछ गड़बड़ हो गया। अब आ रही है बस, अब आवाज आ गई। हाँ, यस 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 यस। तो अपने अहंकार को छोड़ना है, अपने बुद्धि को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, मन से जो है भगवान के प्रति सेवा स्वीकार करनी है, बुद्धि से उनको एक्टिव फेज में लाना है। मतलब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपने ये लेके चलना है कि भगवान ही सब कार्य करा रहे हैं और मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, क्योंकि भगवान सिर्फ उपद्रष्टा है, अनुमंता है और साक्षी है। उनकी अध्यक्षता में कार्य हो रहा है, वो कार्य कराने वाले हैं, मतलब अल्टीमेट यस वो करते हैं। इच्छा मेरी है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करूं, जैसे मेरी मर्जी आए मैं वैसे कार्य करूं। परंतु फिर भगवान ने ये भी कहा है कि जैसे मैं कर्मों से आसक्त होने से नहीं बनता, ऐसे तुम लोगों को भी अपने कर्मों में आसक्त नहीं होना। अगर कर्मों में आसक्त नहीं होंगे, कर्म करते हुए भी बंधोगे नहीं, तो मेरे धाम आने में सक्षम हो जाओगे। तो ये हमने जो है 10वें श्लोक तक आज कर लिया। अगली बार जो हम करेंगे 11वें श्लोक से आगे तक। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही उत्तम ज्ञान है इसके अंदर। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। आज इतना ही है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। कमल प्रभु बोलो। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने समझाया। तो मेरा क्वेश्चन ये कि उपद्रष्टा और अनुमंता का ना मेरे को मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो दैट आई वांट टू नो। उपद्रष्टा, दृष्टा का मतलब होता है देखना। भगवान जो है आपके हृदय में विराजमान है, वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो।
वो भोगता नहीं है, वो असंग है, वो आपके संग नहीं है, वो वॉच कर रहे हैं, वॉच। ही इज डूइंग नथिंग बट ही इज वॉचिंग। आपके हृदय में क्यों विराजमान हो गए, उसके पीछे दो कारण हैं। कारण नंबर एक कि मेरा पुत्र, मेरी संतान मेरे धाम को छोड़कर दूसरे धाम में एंजॉय करना चाहता है, परंतु एंजॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके अनुरूप उसे फल देने हैं, तो मैं उसके पास चलता हूँ। तो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो गए। ही स्टेइंग इन योर हार्ट, आपके हृदय में विराजमान है। अब आती है बात कि हृदय में विराजमान हो गए, भगवान कर क्या रहे हैं? साक्षी है। साक्षी मीन्स गवाह। आप जो भी कार्य करते हो, भगवान के पास उसका अकाउंट है, भगवान के पास उसका अकाउंट है। इसीलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। भगवान जो है पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं, लिख नहीं रहे, डायरी नहीं है, वो मन में है। अब साक्षी के बाद है अनुमंत। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। अनुमंता, अनुमंता मीन्स कि भगवान 18वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िएगा, 18 का 14वां श्लोक, कि 5 अंग इन्वॉल्व होते हैं आपके कार्य करने में। आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की चेष्टाएं हैं, आपकी इच्छा है, और आपका भगवान की परमिशन है। तो भगवान जो है अनुमंता है। आप जो भी कार्य करना चाहें, परमिशन भगवान देते हैं, जब करो, बिकॉज यू हैव चोजन टू एक्ट। आपने खुद को चूज किया कि मुझे ऐसे करना, कौन कहते हैं ओके डन। तो वो अनुमति देने वाले हैं, मतलब परमिशन देने वाले हैं, अनुमंता है। उपद्रष्टा का मतलब है देख रहे हैं, इसलिए साक्षी है। साक्षी कैसे है? आपने किसी का मर्डर होते देखा तो आप साक्षी हो गए, देखा ना, जब सीन इट। तो भगवान देख रहे हैं इसलिए साक्षी हो गए। तो उपद्रष्टा, दृष्टा में तो होता है देखना। भगवान ने देखा जीव क्या कर रहा है, भगवान उसके साक्षी हैं। आपके अकाउंट में आपकी एक्टिविटी लिख दी गई और उसका फल भगवान ने डिसाइड कर दिया कि एक्टिविटी करिए, इसका ये फल होना चाहिए। अब वो फल कैसे मिलेगा, ये तुम्हारी चॉइस पे है। कौन सा मिलेगा तुम्हारी चॉइस नहीं है, कैसे मिलेगा ये तुम्हारी चॉइस है। फल कैसे मिलेगा? आप जो है उस फल को भोगना चाहते हो, आपने कहा ठीक है, आई वॉन्ट टू एंजॉय, तो फल मिल गया, आप एंजॉय करिए। आप कहते हो मैंने ऐसे कर्म किए, मैं उसका फल नहीं भोगना चाहता, मैंने तो भगवान के लिए किए हैं, आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा। यू आर रिलीज्ड, आप रिलैक्स हो गए, ठीक है। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, एक श्लोक में आपने बताया कि भगवान प्रकृति में जीव को प्रविष्ट कराते हैं और उसके बाद प्रकृति का कार्य आगे बढ़ता है, और प्रलय के समय वही जीव वापिस से प्रकृति में विलय हो जाते हैं और फिर प्रकृति भगवान में विलय करती है। तो जीव तो पहले से ही प्रकृति में जब है प्रविष्ट हो चुके हैं, तो दोबारा से कैसे विलय होता है उनका प्रलय? ऐसा है, अब ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जीव प्रकृति में था, भगवान में लीन हो गया, परंतु वहां उसे शरीर प्राप्त नहीं था। वो सूक्ष्म अंश के रूप में विराजमान था, उसे शरीर नहीं मिला था। भगवान में लीन होने के बाद शरीर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब वो जीव जो है, उसके कर्म फल जब भोगने के लिए उन्मुख हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और अब उसको बाहर आना है। अब बाहर आने के बाद दो रास्ते हैं। एक तो जीव सूक्ष्म रूप में रहे, वो हो नहीं सकता,
तो प्रकृति के साथ उसका कनेक्शन भगवान करा देते हैं। ये एक उदासीनता है, ये भी प्रकृति के अंदर रहता है परंतु प्रकृति से निर्लिप्त है, कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पोजीशन वो है, वहाँ पे शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाहर आने के बाद प्रकृति के साथ उसका जो कनेक्शन है अब वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वहाँ अनमैनिफेस्ट था, यहाँ पे मैनिफेस्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। और प्रेजेंट होने में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, तीनों गुण भी प्रकट हो गए, हमें विक्षोभ हो रहा है, उनकी वजह से फिर जो है शरीरों की प्राप्ति हो रही है। नाउ इट इज़ गॉट बॉडी विद दैट फॉर्म, उसी प्रकृति के साथ, उसी प्रकृति में लीन हुआ था, उसी प्रकृति से संबंध बना के उसे शरीर मिल रहा है। पर ये कब होता है? जब भगवान चाहते हैं, तो प्रलय में और महाप्रलय के बाद, प्रलय के बाद और महाप्रलय के बाद। क्योंकि शरीर को जो रचना करनी है उसके लिए ब्रह्मा जी नहीं है। पहली बार सो रहे हैं, दूसरी बार मृत्यु को प्राप्त हो गए, नए ब्रह्मा को आना है। पहली बार सेम ब्रह्मा आ जाएंगे जागने के बाद, दूसरी बार में नए ब्रह्मा आएंगे। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आपको ये समझना है कि भगवान की जो ये योग ऐश्वर्य है, यही चीज़ है क्वालिटी समझने वाली। आप अपने ऑफिस में हैं, बंद हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं आराम से, कोई काम नहीं है। बॉस आया, एक्टिविटी शुरू हो गई, उसी ऑफिस में काम शुरू हो गया। उसी ऑफिस में अब बंद थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, उसी ऑफिस में अब काम शुरू कर दिया, क्योंकि बॉस ने आके एंट्री ले ली। तो उसी प्रकृति में आप प्रेजेंट थे, और उसी प्रकृति में भगवान की दृष्टिपात करते ही शरीर मिलने शुरू हो गए, शरीरों की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। और कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अभय प्रिया माता बोलो। प्रभु जी कि हम चाहे भगवान की कितनी भी भक्ति कर लें, सवेरे भी उठ जाएं, जब भी सही कर ले, तो हम संतुष्ट क्यों रहते? संतुष्ट क्यों नहीं रहते? हमें लगता है कि और करें और करें और ज्यादा करें और ज्यादा करें। संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने भगवान को समझा नहीं है, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझा है। आपका बच्चा है छोटा, आप संबंध को समझती हैं और उसकी आप पूरी केयर लेती हैं, संतुष्ट रहती हैं कि आई एम टेकिंग फुल केयर, क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ अपना संबंध समझ लिया हुआ है। भगवान के साथ अभी हमने संबंध को समझा नहीं कि भगवान को चाहिए क्या, इसीलिए हम असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाए अभी तक, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाए अभी तक। तो हमें लगता है कि हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम असंतुष्ट हैं। हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ श्रद्धा जी बोलिए। प्रभु जी ये बताइए, हम जपा करते हैं तो हमारा मन क्यों भटकता है? बहुत कोशिश करते हैं कि ना भटके, लेकिन जहाँ एक बीट होती है फिर मन भटक जाता है। कहीं ये लगेगा कि बच्चों का भी लंच बनाना है, लंच में क्या बना के देना है, ये काम है वो काम, दुनिया भर के ख्याल आते रहते हैं। बच्चे याद आते हैं ना, क्यों जी बच्चे क्यों याद आते हैं? हाँ, सभी बहुत चीजें याद आती है, दुनिया भर की बातें याद आ जाएंगी, जो कभी बचपन की बातें याद आ जाएंगी। तो पता नहीं क्यों बहुत कोशिश करते कि ना हो, लेकिन आ ही जाता है। क्यों याद आ जाती है? वही तो मुझे नहीं पता। आपको कभी को अनजान आदमी याद आया है? ना। जिनको जानती है ना वही याद आते हैं, जी। जिनसे आपका संबंध है वही याद आते हैं। हाँ। संबंध है ना, ससुराल है, मायका है, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, संबंधीगण है, वो याद आते हैं। कोई अनजान आदमी तो याद आता नहीं। भगवान कब याद आएंगे? जब भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लेंगे। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध को समझ लिया, संसार के साथ संबंध को समझ लिया, इसलिए वो याद आता रहता है। भगवान के साथ संबंध को समझा नहीं,
इसलिए वो याद नहीं आती। जी। भगवान के साथ संबंध को समझिए, मेरा भगवान से संबंध क्या है, उस संबंध को निभाइए, फिर तब आपका जपा भी ठीक हो जाएगा और भगवान से स्मरण भी रहेगा, दोनों काम होंगे। यस मंजू जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, कहिए। प्रभु जी 8वें श्लोक में 337 पेज पे 2 लाइनें लास्ट में लिखी है कि पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे वे उसी अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। तो ये क्या जीवों के लिए कहा गया है कि वो जैसे हम लोग मनुष्य थे तो वापस मनुष्य बनेंगे, पशु पक्षी जो थे वो वापस पशु पक्षी बनेंगे, उनके लिए कहा गया है क्या? नहीं, आप कह रही हैं 8वें श्लोक के परपट में कौन सी लाइन है? प्रभु जी ये परपट में ये 337 पेज पे लास्ट की 2 लाइन, पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। 337 पेज पे लास्ट 2 लाइन। 8वें श्लोक के अंतिम 2 लाइनें पढ़ता हूँ। हाँ 8वें श्लोक में 337 पेज पे। हाँ, मेरा पेज अलग है, मेरी पुरानी गीता है, आपकी नई गीता है, तो पेज सेव नहीं होगा। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद उनसे भगवान का कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। ये लास्ट 2 लाइनें। हाँ उससे ऊपर प्रभु जी 2 लाइनें उससे और ऊपर, पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है, यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये कि ये हमारे लिए कहा गया जीव बद्ध जीवों के लिए कि हम जैसे मनुष्य थे तो दोबारा से मनुष्य बनेंगे और पशु पक्षी थे तो पशु पक्षी बनेंगे, या हम ये सारे जीवों के लिए है। दिस इज फॉर ऑल जीवास। ये प्रलय होगी, प्रलय का मतलब है सब कुछ समाप्त होने वाला है, तो हम भी समाप्त होंगे और जीव भी समाप्त होंगे, वो भी क्यों नहीं समाप्त होंगे? हम तो समाप्त हो जाएं, वो बने रहे संसार में जलने मरने के लिए, ऐसा नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान में विलय हो जाती है और उनके जो कर्मों के फल हैं उसके अनुसार, अगर वो हम मनुष्य हैं तो कर्मों के फल के अनुसार हमें फिर शरीर मिलेगा, और पशु हैं तो उनको अपने जो उन्होंने कर्म पिछले जन्मों में किए हुए हैं, क्योंकि पशु योनि भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है, तो जो उन्होंने कर्म किए हैं उसके अनुसार उन्हें शरीर की प्राप्ति होगी। तो एवरीथिंग इज डिफरेंट, वह भगवान की इच्छा से होता है। क्योंकि अंतिम जो डिज़ायर है जो आपका है कि आपकी रुचि थी कि मुझे कुत्ता बनना है, मुझे कुत्ते के साथ घूमना है, आपको कुत्ते की योनि मिल जाएगी। तो चॉइस तो आपकी है ना, आप क्या करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको योनि मिलेगी। योनि मिलेगी आपकी इच्छा के अनुसार होता है कर्म, और कर्म का होता है फल, और फल के अनुरूप आपको योनि की प्राप्ति होगी। प्रभु जी महाप्रलय के समय सारे जीव अपनी सूक्ष्म इंद्रियों समेत भगवान में प्रवेश हो जाते हैं, ये सही है ना प्रभु जी? आपको बताया तो है महाप्रलय में। हाँ जी वही यही था ना, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है और महाप्रलय आ जाती है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। सारे के सारे जीव चाहे प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो तो भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं प्रकृति के साथ। जब महासर्ग होता है या सर्ग होता है, सर्ग में मतलब ब्रह्मा जी की रात पूरी हुई, ब्रह्मा जी जाग गए। महासर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी की लाइफ पूरी हो गई थी, अब नए ब्रह्मा आएंगे। तब जो है जब नए ब्रह्मा आते हैं तब दोबारा शरीरों की रचना की जाती है। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, नाम दंडवत प्रणाम, बोलिए, धर्म भले प्रभु कहिए।
कैसे आप सुनाएं। बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, अपने पूरा 3-4 श्लोक समझाया। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है प्रभु जी, तो सारे जीव कैसे क्या स्थिति रहती है उनकी? फिर ब्रह्मा जी की रात्रि में भगवान के अंदर सारे विश्राम करते हैं। देखिए, एक सिंपल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझ लीजिए। 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मा जी को सोना है, 8वां अध्याय हमने किया, उसमें चर्चा आई थी। ब्रह्मा जी को सोना है, उनका दिन हो गया पूरा, अब वो सोना चाहते हैं। जब ब्रह्मा जी सोना चाहते हैं तो प्रकृति जो है उसके अंदर सारे जीव प्रवेश कर जाते हैं, मीन्स सूक्ष्म हो जाते हैं सारे जीव। प्रकृति तो यही दिखाई, मकान थोड़ा रह जाएगा उसके अंदर, समझे नहीं मेरी बात? तो भौतिक प्रकृति के अंदर जो है क्या होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। अब 3 गुणों से भौतिक प्रकृति बनी हुई है। अब उन गुणों के अंदर, भौतिक प्रकृति के अंदर सारे के सारे जीव प्रवेश कर गए। अब हाथी जो है, हाथी बन के थोड़ा प्रवेश करेगा, शेर बन के थोड़ा प्रवेश करेगा। भौतिक प्रकृति का वो अंश जिससे शरीर धारण किया तो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये सूक्ष्म अंश है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके साथ कर्मों के फल, वो जो है कैरी होके भगवान के, ब्रह्मा जी के साथ प्रकृति में लीन हो गए, और प्रकृति के बाद फिर वो भगवान में लीन हो गए स्टेप फर्दर। अब वो सेफ है। प्रलय हो गई है, सृष्टि का विनाश हो गया है, प्रलय हो चुकी है, अब क्या किया जाए? अब प्रलय समाप्त होनी है और दोबारा से सृष्टि की रचना होनी है। और रचना कैसे होगी? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का प्राकट्य होगा, क्योंकि शरीर बनाने के मिस्त्री वही हैं। कारपेंटर कह लो, मिस्त्री कह लो, मैसन कह लो, वो वही है। प्रभु जी वो तो ठीक है प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी की रात्रि हुई प्रभु जी, रात हुई ब्रह्मा जी की रात होते, रात्रि के बाद जो सुबह उनकी होगी, मतलब जो ब्रह्मा जागेंगे 1 रात के बाद, उसमें क्या रहता प्रभु जी का? तो बता, भगवान के शरीर में जाते हैं। वही तो बता रहा हूँ, इसी को तो सुन लीजिए। अब ब्रह्मा जी का दिन आ गया है, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तैयार हैं। अब सृष्टि की रचना कैसे होगी? जीव तो है नहीं बाहर, जीव तो भगवान में प्रवेश कर गए। कर्म फल भी भगवान के अंदर है, सूक्ष्म इंद्रियां भी भगवान के अंदर है, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर भी भगवान के अंदर है। अब भगवान क्या करते हैं कि उसको रिलीज कर देते हैं, भौतिक प्रकृति के साथ कनेक्शन करा दिया। जैसे बच्चा जो है अभी तक माँ के गर्भ में था, अब कमरे में सब रिश्तेदार उपस्थित हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कमरे में सारी भौतिक वस्तुएं उपस्थित हैं। जीव जब माता की योनि से बाहर आता है तब उसका कनेक्शन संसार के साथ बन जाता है। पहले तो नहीं था, क्योंकि तो माँ के गर्भ के अंदर कैद था। तो जीव जो है भगवान के अंदर थे। अब जीव जो है बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद क्या होगा कि भौतिक प्रकृति से उनका कनेक्शन हो गया, कि भगवान ने चितवन फेंकी, दृष्टिपात किया, तो भौतिक सृष्टि से कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन तो हो गया है, अब जीव जो है उसमें खुद में इतनी शक्ति नहीं शरीर धारण कर ले, वो शक्ति ब्रह्मा जी के पास है। भगवान ने कह दिया भी इस जीव को ये शरीर मिलना चाहिए, ये कर्मफल ये है, ये कर्मफल है, इसको ये शरीर की प्राप्ति होगी। शरीर कौन देगा? शरीर ब्रह्मा जी ने प्रोवाइड करना है, शरीर ब्रह्मा जी बना रहे हैं। अब भगवान के अंदर से भौतिक प्रकृति जब बाहर आती है, विक्षोभ होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट हो जाते हैं, तब जीव भी साथ में बाहर आते हैं, और भौतिक प्रकृति से जब कनेक्शन होता है तो शरीर की रचना होती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ध्यानपूर्वक सुनने और ध्यानपूर्वक समझने का है, बस। यस, कमल कुमार ने हाथ रेस किया है। हरे कृष्ण बोलिए। इसी चैप्टर में आपने 5वें श्लोक में बताया था कि
एक श्लोक आता है ना च मत स्थानी भूतानी, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि परपोर्ट में लिखा है प्रभुपाद ने, एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। लेकिन चौथे श्लोक में बताया कि ऑल बीइंग्स आर इन मी एंड आई एम नॉट इन देम। तो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। मैंने शुरू में यही समझाया था, मैंने शुरू में यही बात तो बताई थी, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए चौथे और पांचवें श्लोक को एक साथ पढ़ना है, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। न च अहम तेषु अवस्थित मतास्थानी सर्वभूतानी, दो बातें कही भगवान ने। अब दो बातों के लिए भगवान ने कहा, पहली बात यह है कि मैं संसार में स्थित हूँ, मैं संसार में हूँ, और फिर कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। दूसरी बात पहली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मैं संसार में स्थित हूँ, फिर कहते हैं मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। बाहरी घुमा दे तो क्यों? उसका कारण क्या है कि भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रेजेंट हूँ, ठीक है, पर मेरी प्रेजेंस को आप जो है उस जैसा ना समझो। जैसे जीव की प्रेजेंस है, मेरी प्रेजेंस वैसी नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसमें स्थित हो जाता हूँ तो मेरे में भी चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि उनमें चेंज आ रहा है, मेरे में चेंज नहीं आता है। मतलब उसका तो परिवर्तन भी हो रहा है, अल्टीमेटली उसको दूसरी योनि भी भोगनी पड़ रही है, दूसरे शरीर में जाना पड़ रहा है। मैं तो नहीं जाता, मैं प्रेजेंट होते हुए भी प्रेजेंट नहीं हूँ, ये बात समझने वाली है। दो आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर। आप कमरे में बैठे हो, कोई व्यक्ति कमरे में आया और बाहर चला गया, आपसे कनेक्शन नहीं उसका, आया है बट नॉट कनेक्टेड टू यू, बिना कनेक्ट किए निकल गया बाहर। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसमें स्थित हूँ, मैं संसार में स्थित हूँ, परंतु संसार में स्थित नहीं हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट कर दी बात। अब दूसरी बात, न च मतस्थानी भूतानी, इसमें कहते हैं कि पहले में कहा मैं संसार में स्थित हूँ, कहते हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। पहले मैं संसार में गया था, सारा संसार मेरे में, सारे संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। फिर कहते हैं प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, प्राणी मेरे में हैं और प्राणी मेरे में नहीं है। ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। क्यों? कि संपूर्ण प्राणी मेरे में है, एग्रीड, परंतु वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। स्थित इसलिए नहीं है कि अगर मेरे में तो कोई चेंज आता नहीं, अगर वो प्राणी मेरे से अगर कनेक्ट हो जाते हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज माइन, तो क्या होगा? उनमें भी चेंज नहीं आएगा, वो विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ भगवान ने सिर्फ एक ही बात बताई है इसके दोनों में, वो है संसार में उनकी अलिप्तता कि संसार में मैं हूँ, संसार में मैं नहीं हूँ, संसार मेरे में है, मेरे में नहीं है। तो दोनों बातें जो है, दो जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो चार पार्ट हैं, पहला पार्ट दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और तीसरा पार्ट चौथे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये बात समझने वाली। संपूर्ण जगत में मैं और संपूर्ण जगत मेरे में, मैं संपूर्ण जगत में नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं इन सबसे निरलिप्त हूँ, अनकनेक्टेड, नॉट कंसर्न, नॉट अटैच्ड। ये बात समझाई है। और बताइए। Yes, Prabhuji, understood. Now understood. So that means Lord is indifferent to these activities and reactions. Yes. Yes. Yeah. आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है। देखिए एक बात बताता हूँ मैं। Now let's make it more simple.
भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है। एग्रीड? मानते हो ना इस बात को? तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम्हारे मूड में उतार और चढ़ाव आता है, कभी गुस्सा हो जाते हो, कभी प्रेम करने लगते हो, कभी मीठा बोलते हो, कभी क्रोध से बोलते हो, ठीक है। तुम्हारे मूड में सुबह से लेकर शाम तक 50 परिवर्तन आते हैं। भगवान में परिवर्तन नहीं होता प्रेजेंट होते हुए भी। तुम्हें चेंज आ रहा है, भगवान में चेंज नहीं आता। भगवान एक ही भाव से, निर्लिप्त निराकार एक ही भाव से वहाँ बैठे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। तुम्हारे मूड की वजह से तुम्हारी एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ योर मूड। अगर तुम कोई ऐसे कार्य में व्यस्त हो जो तुम्हें बहुत प्रिय है और बहुत जरूरी भी है, कार्य कर रहे हो, अब कोई तुम्हें जो है उस कार्य करते हुए डिस्टर्ब कर देता है। जब डिस्टर्ब कर देता है तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसको प्रेम से कहो, भाई मुझे प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो यार, मेरे को काम करने दो, या गुस्से में, मानता नहीं है, बदमाश क्या कर रहा है तुम, भाग यहाँ से। मूड तो तुम्हारा है ना, मूड तो तुम्हारा चेंज हुआ। तो विनय से बोलते, विनम्रता से बोलते, विनयशीलता से बोलते, प्रेम से बोलते, मतलब गुस्से में बोल रहे हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि तेरा गुस्सा, तेरा प्रेम मेरे पे इफेक्ट नहीं करता, मेरे में कोई चेंज नहीं है। ये नहीं है कि मेरे को भी गुस्सा आ जाएगा, मेरे को कोई चेंज नहीं आएगा। आई एम एज इट इज। ये बात समझ में आ रही है। अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। संडे को मिलेंगे कमल प्रभु दोपहर में। यस प्रभु जी। टॉपिक बताओ क्या लिया जाए। मैं आप मुझसे पूछ के बताऊंगा।